हेलो दोस्त, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। भगवान करे सबको अच्छा रखे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्ते। मेरे माता पिता को संध्या की तरफ से ढेर सारा प्यार पहुँचे। तो संध्या फैमिली ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। तो नए ब्लॉग की शुरुआत देखिए हो चुकी है। तो अब आपसे हम मिल रहे हैं प्यारी प्यारे सुबह के साथ में। तो हम यहाँ बनाने आ गए हैं पाव। आप देख सकते हैं मेरा पाव मैंने यहाँ पाव रख लिया है। ये देख सकते हैं आप, मैंने पाव रख लिया है। अब मैं जा रही हूँ आलू अपने पलहार लेती हूँ, फिर इसके बाद पाव की तैयारी कर रही हूँ। देख सकते हैं कि मेरे आलू को मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है, क्योंकि ये नए आलू हैं। अगर ये गरम गरम नहीं इन्हें कलहारा जाए और इन्हें मिक्स नहीं जैसे किया जाए तो ये बिल्कुल इतने जट हो जाती हैं, मतलब कड़क हो जाते हैं कि इनको फिर फोड़ने में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए जैसे गरम गरम इनको वो फोड़ दें तो बहुत आसानी से मुलायमपन आ जाता है। तो यहाँ मैं थोड़ा देर कलहारती हूँ, फिर इसके बाद मैं बना रही हूँ अपने पाव। वेद भी यहाँ आ चुके हैं। बेदू राधे राधे बोलो। राधे राधे। अब बेदू हमारे आ चुके हैं। अब बहुत जल्दी जग गए थे आज, क्योंकि आज छुट्टी है ना, तो बहुत जल्दी जग। और ठंडे तो बिल्कुल इतनी बढ़ती जा रही है तो बिल्कुल काम करने का मन नहीं से चलता, लेकिन काम करना ही पड़ता है। जो काम होते हैं तो वो सारे काम तो निपटाना ही पड़ता है। लेकिन ठंड बहुत बढ़ चुकी है, बहुत पड़ रही है। तैयार हो गए तो कितने अच्छे मेरे पाव बने हैं, देख सकते हैं आप। बिल्कुल बाजार जैसे में पाव बने हैं मेरे। पूजा हुई, फिर मैं इसके बाद में आई खाना बनाने। तो मैं कहा नाश्ता कर लेती हूँ। तो नाश्ता में मैंने पाव ही बनाया था, तो मैं खाने जा रही थी। तो आप भी मेरे साथ आइए दोस्तों, खाइए। मैं पाव बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैंने आज कोई वीडियो शूट नहीं जल्दी कर पाई, लेकिन आप लोगों को अगर मेरा पाव का तरीका जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं आपको बता दूँगी। यही तो मेरे साथ पाव खाइए। मैं भी नाश्ता कर रही हूँ, फिर मैं खाना बनाने जा रही हूँ। पक रही है दोस्तों। अब मैंने सकते हैं दूध भी पका दिया, मेरी दाल भी पक चुकी है। तो दाल को देख लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मेरी दाल भी पक के तैयार हो गई है। बहुत अच्छी पकी है मेरी दाल, ये देख सकते। मैंने बैगन लिया है और मैं इसमें लहसुन भी देखिए गाड़ दी, मैंने इसमें खोस दिया है ऐसे। तो अब मैं जा रही हूँ उनकी तैयारी करने। ले लिया है टमाटर, साथ में मैंने टमाटर भी ले लिया है। 3 बैगन भी ले लिया, 2 टमाटर ले लिया है। अब इनको जा रही है मैं भूंज के फिर इनका बनाऊँगी मैं भरता, क्योंकि मेरी जो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अपने कंघी करने। क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं इस तरह के सामने नहीं आना चाहती, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारी ऐसी मजबूरी होती है कि मुझे ऐसे ही वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखाना पड़ता है। अब ये समझ लीजिए आज संडे था, तो आप लोग तो जानते हैं कितना सारा काम हो जाता है। ज़्यादा करके मेरे कपड़े ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं उन्हें धुलने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे। फिर इसके बाद नाश्ता बनाया, फिर सबको खिलाया पिलाया, फिर नहाया। फिर इसके बाद फिर गई नहा धो के, फिर आई, फिर पूजा किया। फिर इसके बाद फिर नाश्ता किया, फिर और खाना में ज़्यादा थोड़ा सा लेट हो जाओ तो बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं। फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं, नहीं मम्मा जल्दी दो खाना, मम्मा जल्दी दो खाना। इसलिए मैं खाना में ही लग गई सीधा पूजा करने के बाद। तो मुझे गीले इतने बार थे कि मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उनको थोड़ा से सुखा लूँ। लेकिन अब मैं आ गई हूँ थोड़ा से कंघी करने। तो अब मैं जा रही हूँ फिर से खाना बनाने। और मेरे खाने और फिर एक चीज़ हो तो तुरंत बना के खाली हो जाओ। अब 10 ठो चीज़ें होती है तो टाइम लगता ही है, लगा करता है। थोड़ा से बच्चे भी खुशी से खा लेंगे, उनके मन का बन जाएगा तो बच्चे भी खुश से खाते हैं। तो जब कोई अगला आदमी खुशी से खाना खाता है तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि नहीं कम से कम खुद से खा लिया। अगर नहीं खा पाते तो फिर बहुत गुस्सा भी आती है बच्चों के ऊपर। और बच्चों को अपना ही थोड़ी चलाते हैं कि जो अपना बना अपने लिए बना वही बच्चे खा लेंगे, तो बच्चे खा भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ किचन में जल्दी से, और थोड़ा सा इन्हें अभी
मैं खुला नहीं करूँगी, इन्हें समेट के ही बांधूँगी, फिर इसके बाद देखूँगी। थोड़ा बच्चों को मन के भी किया जाता है, जैसे बच्चों को मन के कर दे, बच्चों को मन के खाना बना दे तो वही बच्चे आराम से खा लेते हैं, गुस्सा भी नहीं दिलाते हैं, उनका भी चिड़चिड़ापन होने लगता है। अच्छा चलिए दोस्तों, मैं जा रही हूँ अब किचन में खाना बनाने। शिव जी का पानी मैंने गर्म करके रखा है, लेकिन वो पतंग में बिजी हैं, अभी नहीं आ पाए हैं। जब आ जाएंगी तो खुद ही नहा लेंगे। किचन में आ चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ अपने चावल बनाने। देखिए कल मेरे चावल आए थे बाज़ार से, मार्केट से, तो ये चावल बहुत अच्छे हैं, तो यही चावल इस्तेमाल करती हूँ मैं। जब मेरे यहाँ बैगन भून के तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे बैगन भून के कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। ये देखिए, एक मेरी प्यारी सी बहन को कमेंट भी आया था, वो कह रही थी दीदी आप इतनी सारी चीज़ें एक बनाती हैं तो आपको आलस नहीं लगता? तो मैंने कहा किस बात का आलस, जिस वजह से जो चीज़ बच्चों को पसंद होती है तो बच्चों को अलग बनाती हूँ, जैसे घर में किसी को ज़्यादा को पसंद है तो उनको अलग बनाती हूँ, शुगर डैडी को अलग बनाती हूँ, और बच्चों का पसंद अलग ही होता है। ये नहीं है कि जो हम खाएं वही बच्चे खाएं, ऐसा तो नहीं है कि जो हम खाएं वही बच्चे खाएं। बच्चे अलग खाते हैं, हम लोग अलग खाते हैं। जो बच्चों को पसंद होता है बच्चों का अलग बनता है, हमारा अलग बन जाता है, तो इसमें बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। और जैसे अब कोई जैसे खाता है तो मुझे एक से की रेसिपी बनाने में बहुत अच्छा लगता है। आज फिर कोई खाता है, फिर उनके चेहरे में जो खुशी होती है तो उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं एक से की रेसिपी बना बना आप लोगों को दिखाती रहती हूँ और खुद को बनाती हूँ। खुद को भी बहुत मुझे अच्छा लगता है। मुझे किचन में काम करने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बर्तन धोने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने कई बार इसी की डैडी से भी कह चुकी हूँ कि बर्तन वाली लगवा दीजिए, क्योंकि मैं इसी की रेसिपी तो बना सकती हूँ लेकिन मैं बर्तन नहीं धो सकती। मुझे बर्तन धोने में बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, तो अब मैं अपने धीरे धीरे एक एक करके अपने बैगन यहाँ छील लूँगी। और मेरे जो शिव हैं उनको बहुत पसंद है, मतलब भरता बैगन का बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए बना देती हूँ उनके लिए भी। बहुत गर्म है ना, तो इसलिए तो ये देखिए मैं एक एक करके सारे छील के थोड़ा सा बनाना है, क्योंकि कई चीज़ जब बनाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा फिर खप नहीं पाता। जैसे एक चीज़ बनाओ तो ज़्यादा खपता है, ज़्यादा यूज होता है, और जो कई चीज़ें बनाना पड़ता है तो फिर थोड़ा थोड़ा करके ही बनाओ तो उतना नहीं खप पाता। इस वजह से थोड़ा ही बनाएंगे। अब वो मेरी दाल बन चुकी, शिव के डैडी के लिए भाजी बन चुकी, और शिव के लिए भरता बना रही हूँ। शुरू देखिए दोस्तों, मैं आ गई अब चूल्हा में अपना खाना बनाने, क्योंकि शिव जी कह रहे थे मम्मा भरता बनाए, तो भरता के साथ में चूल्हे की रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं आ गई हूँ अब अपने चूल्हा में खाना बनाने। अब चूल्हा की रोटियाँ तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सारी चीज़ें मैं तो गैस में ही बनाई थी, लेकिन चूल्हा में रोटी का सेकने आई हूँ, तब यहाँ मैं बना लेती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ आपसे सब खाना दे के। तो शाम हो गई हैं, तो मैं जा रही हूँ पराठा सेकने, क्योंकि वहाँ चाय भी बना रही हूँ, और फिर जा रही हूँ पराठा। कहे कि पराठा बना रही हूँ आलू के, क्योंकि आलू तो उसी समय मैंने सवेरे ही बना लिया था पूरा, और पाव बनाया था ना, तो इसलिए आलू रखा है। तो बच्चे अब कह रहे हैं कि आलू के पराठा बना दो, तो जा रही हूँ आलू के पराठा बनाने। बहुत लेट हो जाएगा, शाम का भी खाना आ गया। दिन का पता ही नहीं चलता कितनी समय सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। दोस्तों की मेरी चाय यहाँ बन के तैयार हो चुकी है,
और करते करते चाहे जितना वक्त हो जाए, लेकिन छोटा इतना दिन होता है कि करते करते ही शाम हो गई। तो अब सबके लिए मैंने चाय बना डाली, अब जा रही हूँ सबको चाय देने। तो आइए मेरे साथ आप लोग भी चाय पिए। तो आइए दोस्तों मेरे साथ चाय पिए, और मैं जा रही हूँ सबको चाय देने। तो इसलिए ये देख सकते हैं हम दोस्तों, अब सब बच्चों को भी देना है चाय, सबको चाय देना है। तो दोस्तों देखिए चाहे जितना टाइम हो जाए, मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए ब्रश भी करना है, खाना भी बनाना है, आगे काम भी मुझे देखना भी है। और ठंड सर्दी तो बहुत ज़्यादा ही पड़ी है, इतनी ज़्यादा पड़ी है कि आपको मैं बता नहीं सकती कितनी सर्दी हो पड़ी है। ठंड का मौसम भी है, तो जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, फिर शाम का भी। तो संध्या आप लोगों से ये सब विदा लेती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। अगले ब्लॉग में मिलती हूँ सुबह के साथ में। बाय बाय, गुड नाइट।